वायरलेस क्लासेस की एक न्यू और इम्पोर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है। और इस क्लास में हम देखने वाले हैं आप सभी का क्लास 12th का सामान्य हिंदी का पेपर बोर्ड परीक्षा का, जिसका सीरीज होने वाला है आप सभी का 302 एंड ब्रैकेट में कैपिटल एच एंड कैपिटल के। ठीक है। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी के पास ये सेट था या फिर कोई अदर सेट आपको दिया गया था। एंड यहाँ पे आपको 100 मार्क्स का रहता है पूर्णांक। सभी चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई गई हैं। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर आप देख लीजिए, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं उन क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है। यहाँ पे दिया गया अंधेर नगरी जो है वो किस विधा की रचना है। जो अंधेर नगरी है वो नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है। हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती को मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, हर साल पूछा जाता है। भारतेंदु युग की जो है कि पत्रिका नहीं है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो आपको बताना है, वह पत्रिका का नाम बताना है जो भारतेंदु युग की नहीं है। वो पत्रिका है सरस्वती। सरस्वती जो पत्रिका है ये भारतेंदु युग की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छड़ बोले कड़ मुस्कुराए कृति के लेखक हैं। करेक्ट आंसर होगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। एंड अगला प्रश्न है, नीड़ का जो निर्माण फिर ये किसकी कृति है। नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। ठीक है, आप सभी ने इसको पढ़ा भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टयाम के रचयिता हैं, अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। उसके बाद रस कलश कृति के रचयिता हैं, इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निर्जा रचना है। जो निर्जा रचना है वो महादेवी वर्मा जी की है। साहित्य लहरी के रचयिता हैं, साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास जी। एंड लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न, परिमल के रचनाकार हैं। परिमल के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद आपको दिया गया था गद्यांश, आपको दो गद्यांश दिए गए थे और उन्हीं के बेसिस पे आपको 5 प्रश्न पूछे गए थे जिनका आपको आंसर देना था। 10 नंबर उसके लिए आपको मिलते थे। ठीक है, मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये बेनिफिट था कि 2 गद्यांश दिया गया था, 2 में से किसी एक का ही करना था क्योंकि आपको अथवा दिया गया था। सेम यही पैटर्न में आपको 4th नंबर क्वेश्चन में 2 पद्यांश दिए गए थे, दोनों में से किसी एक पद्यांश से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उनका आपको आंसर लिखना था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का था। फिर उसके बाद आपको लेखक का और कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का लिखना था, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखो, हरिशंकर प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये दोनों हर साल रिपीटेड है। आपने इनको भी कर लिया होगा। एंड जयशंकर प्रसाद मैथिली शरण गुप्त एंड अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये भी इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद, तो इनको भी आपने कर ही लिया होगा, इनका आंसर लिख लिया होगा। 80 वर्ड में लिखना था 5 नंबर के लिए। ठीक है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य अपने वर्ड में आप लिख सकते थे इजिली में वे में। 80 वर्ड के लिए ये भी था। अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दिया गया था, तो आप इसको भी कर लेंगे आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद खंडकाव्य, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी खंडकाव्य है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो देखो यहाँ पे दिया गया है मुहावरे एंड लोकोत्तरियों। ठीक है, किसी एक का आपको अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना था आपको, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलते। ठीक है, जिसमें ये अंत भला तो सब भला, ये सभी सेट में, मैक्सिमम सेट में आया था। ठीक है, अंत भला तो सब भला, इसका जो अर्थ होता है यही होता है कि अगर लास्ट में सब कुछ अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा ही माना जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका आप अर्थ जानते हो, मतलब कि जिनके पास कम नॉलेज रहता है वो ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, आगे नाथ ना पीछे बघा, इन सब चीज़ों का आप किसी एक का ही 4 में से करना था। ये भी बहुत ही ईजी वे में था। ठीक है, एंड आगे आपको और भी चीज़ें दी गई थी, जैसे कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करना था। जैसे यंत्रणा और मंत्रणा का जो करेक्ट होगा वो ये होगा, कष्ट देना और विचार विमर्श। ठीक है, 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट अगला था अनुसरण और अनुकरण। तो अनुसरण और अनुकरण में यहाँ पे जो 2nd नंबर आपका ऑप्शन है, ठीक है, पीछे चलना और नकल करना, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर उसके बाद आपको पूछा गया था निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का आपको 2 सही अर्थ लिखना है। तो आप लक्ष्य का लिख सकते थे, उसके बाद नाक का लिख सकते थे। ये भी आपका इजी वे में था। जो बूढ़ा ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग अजर बोलते हैं। एंड जिसका जन्म ना हुआ हो उसको हम लोग आजन्म भी बोलते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका अगला, यहाँ पे 2 वाक्यों को शुद्ध करना था। जैसे मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, तो आप इसको इसे ऐसे लिख सकते हो, मैंने इस लड़के को पढ़ाया है। ठीक है, कृपया पत्र लिखने की कृपा करें। ठीक है, समाचार पत्र मेज पे रख